इतिहास के जानकार ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो अमेरिका यानी गोरे को अपने उंगलियों पर नचा दिया था। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसा तू सोचता है वैसा ही तू है। हमारे दुखों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम दोषी हैं। जब तक हम इस दुनिया को गति में देखते हैं, हमें इसके पीछे की इच्छा को समझना होगा। हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बेकार नहीं जाती। हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं खोया है। आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी मदद ध्यान है। ध्यान में हम अपने आप को सभी भौतिक स्थितियों से अलग कर लेते हैं और अपनी दिव्य प्रकृति को महसूस करते हैं। कई बार ऐसा आता है कि जब हम अपनी कमजोरी और कायरता को क्षमा और त्याग के रूप में व्याख्या करना चाहते हैं, तो सच्चा धर्म पुरुषों की शिक्षा या किताबें पढ़ने के सामने नहीं आता है। यह शुद्ध और वीर कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे भीतर की आत्मा का जागरण है। हमें काम में दिल और आत्मा और शरीर को डूबो देना चाहिए, और जब तक हम एक विचार और केवल एक के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक हम कभी प्रकाश नहीं देख पाएंगे। आइए हम नाम या प्रसिद्ध या दूसरों पर शासन करने की इच्छा के बिना काम करें। आइए हम काम, लाभ के लालच और क्रोध के त्रिबंधों से मुक्त हों। और यह सच्चाई हमारे साथ है। किसी और को दोष मत दो, अज्ञानियों की गलती मत करो। कमजोरी को कभी भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। महावीर को याद करो, देवी माँ को याद करो, और आप देखेंगे कि सारी कमजोरी, सारी कायरता एक ही बार में गायब हो जाएगी। मुझे उस हिंदू पर दया आती है जो यीशु मसीह के चरित्र में सुंदरता नहीं देखता है। मुझे उस ईसाई पर दया आती है जो हिंदू मसीह का सम्मान नहीं करता है। दुनिया का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। वह विश्वास भीतर के देवत्व को पुकारता है। तुम कुछ भी कर सकते हो। आप तभी असफल होते हैं जब आप अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति या राष्ट्र विश्वास को खो देता है, मृत्यु आ जाती है। अगर मैं नासरत के यीशु के दिनों में फिलिस्तीन में रहता, तो मैं अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने दिल के खून से उसके पैर धोता। ऋषि अक्सर भौतिक विज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे गलत किताब पढ़ते हैं। अंदर की किताब और वैज्ञानिक अक्सर धर्म से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे भी गलत किताब पढ़ते हैं, बाहर की किताब नहीं। ज्ञान, भक्ति, योग्य और कर्म, ये चार मार्ग हैं जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना चाहिए। सत्य को हजार अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। मनुष्य ब्रह्मा के निकटतम दृष्टिकोण है। घूंघट हटाने के लिए, बंधन और भ्रम को दूर करने के लिए काम और पूजा आवश्यक है। शरीर परिवर्तनों की एक श्रृंखला का नाम है।